क्या आप फिलिस्तीन के बारे में 40 ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो सभी जानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की इस्लामी तारीख में फिलिस्तीन को किसने फतह किया। लेकिन क्या आप जानते हैं फिलिस्तीन के सबसे कदीम शहर बैतुल मुकद्दस, जिसे यरूशलेम भी कहा जाता है, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले इसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया और फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को अपना दारुस सल्तनत करार दिया। इसके बाद आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहां अल्लाह की इबादत के लिए इबादतगह यानी मसाजिद तामीर करवाई। फिलिस्तीन में मौजूद यरूशलेम के मानी होते हैं खुदाई हुकूमत, और इसके दूसरे नाम बैतुल मुकद्दस के मानी होते हैं मुकद्दस घर। फिलिस्तीन में मौजूद ये शहर दुनिया का सबसे पुराना और कदीम शहर है। फिलिस्तीन कई बार आबाद हुआ और कई बार उजाड़ा गया। इस्लाम मजहब के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1,24,000 नबी आए। इसमें से सबसे ज्यादा नबी फिलिस्तीन की सरजमीन पर ही मबूस किए गए, इसीलिए इसे नबियों की सरजमीन कहा जाता है। मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में मौजूद है और खाना काबा से पहले मुसलमान इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमान जिस तरफ रुक करके नमाज अदा करते हैं उसे किबला कहा जाता है, इसीलिए मस्जिद अक्सा को मुसलमानों का किबला अव्वल कहा जाता है। मस्जिद अक्सा ही वो मुकाम है जहां मिराज की रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की नमाज में इमामत की, और तमाम नबियों को नमाज पढ़ाने के लिए ये हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दिया गया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जिस बुराक पर बैठाकर काबा से मस्जिद अक्सा ले गए, उस बुराक नामी सवारी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिलिस्तीन में मौजूद बैतुल मुकद्दस के एक मुकाम पर ही बांधा था। फिलिस्तीन की ये मुकद्दस बस्ती कई बार उजाड़ी और बसाई गई, और फिर कई सालों तक फिलिस्तीन बैतुल मक़दिस यहूदियों और ईसाइयों के कब्जे में रहा। फिर इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इस्लामी तारीख में पहली मर्तबा इसे फतह किया, और इस तरह नबियों की सरजमीन फिलिस्तीन फिर से मुसलमानों के हाथों में आ गई। लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ सालों बाद बैतुल मुकद्दस पर फिर से ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दोबारा से सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फिलिस्तीन को फतह कर बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराया। बैतुल मुकद्दस को आज़ाद कराने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच जंग का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिसे सलेबी जंग कहा जाता है। फिर जब सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया, इसके बाद कई सालों तक फिलिस्तीन मुसलमानों की हुकूमत में शामिल रहा, और इस तरह 1946 तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा। दूसरी आलमी जंग के बाद अंग्रेजों ने यहूदियों से ये वादा किया कि अगर फतह उनकी हुई तो उन्हें उनकी मदद करने की वजह से फिलिस्तीन में बसा दिया जाएगा, और इस तरह 1948 में फिलिस्तीन की सरजमीन पर इजराइल मुल्क बना दिया गया। अब दुनिया के नक्शे पर 1924 का फिलिस्तीन दिखाई नहीं देता है। आज मुसलमानों के पास फिलिस्तीन का सिर्फ 12% हिस्सा ही बाकी है। ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि सुनहरी गुंबद वाली मस्जिद असल में मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि इसके पास ही बनी एक काले गुंबद वाली मस्जिद असली मस्जिद अक्सा है। वो क्या है, वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। कहा यह भी जाता है कि जिस वक्त मिस्र पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, उस वक्त फिलिस्तीन भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत के अंदर ही आता था। ये बात भी बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि इजराइल के कब्जे वाले इलाके में आज भी मुसलमान आबाद हैं, और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाजत हासिल है। लेकिन मुसलमानों का मानना यह है कि यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां हैकले सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। ताबूत सकीना, जिसका जिक्र कुरान में भी आया है, ताबूत सकीना जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक रखा हुआ है, ये ताबूत सकीना यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस है, और यहूदियों का ये दावा है कि ताबूत सकीना फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है। बैतुल मुकद्दस में मौजूद पीले गुंबद वाली मस्जिद, या यूं कहें कि जो सुनहरी गुंबद दिखाई देता है, वो कुब्बत अल सखरा है, जिसे इंग्लिश में डोम ऑन द रॉक कहा जाता है। दोस्तों, तारीख इस बात की गवाह है कि जब ईसाइयों ने फिलिस्तीन पर हमला किया, तब उन्होंने 70,000 मुसलमानों का कत्ले आम कर खून की नदियां बहा दी।
लेकिन जब मुसलमानों ने फिर से बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों के साथ नरमी का सलूक किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में ईसाइयों से किए गए एक समझौते का ख्याल रखते हुए यहूदी और ईसाई दोनों ही कौमों को बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की इजाज़त दी गई। पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन ही एक ऐसा देश है जिसमें एक साथ 3 बड़े मजहब यानी यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के मानने वालों की कदीम मुक़द्दस इबादतगाह यानी मस्जिद और टेम्पल मौजूद हैं, और इन तीनों ही का दावा है कि ये हमारा मुक़द्दस मुकाम है। हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक फ़िलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। ये बात भी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन की सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस के मुकाम पर ही दफन हैं। क़यामत से पहले याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे सिवाय बैतुल मक़दिस के। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके हुक्म पर अजान दिया करते थे, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद आपने ये अज़म कर लिया था कि आप अब कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन ये फ़िलिस्तीन था जहां हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पहली मर्तबा अजान दी। इस अजान को सुनने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी सभी सहाबा को हुजूर का दौर याद आ गया और सब के सब बेइंतहा रोने लगे। इस तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बड़ी जमात ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर नमाज अदा की। जिस जगह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज अदा की, उस जगह फ़िलिस्तीन में एक मस्जिद तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद उमर है, जो आज भी फ़िलिस्तीन में मौजूद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।